डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में एक दर्शक की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो साझा किया। डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1978, 10:30 PM गोरखपुर। और इनका एक ही प्रश्न है कि ये शून्य से शिखर की यात्रा तय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कब तक कर पाएंगे। जी हाँ, और इन्होंने पूछा है कि आर्थिक संकट, जो आर्थिक परेशानी है वह कब तक दूर होगी। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इनकी, कि जो इनकी प्रश्न पूछने की शैली है, जो भाषा शैली है, जो लिखन शैली है, वह लाजवाब है और निसंदेह ही प्रशंसनीय है। जिस शैली में आपने प्रश्न पूछा है वह अद्भुत है, तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। और आपकी जन्म कुंडली भी इस शैली की तरफ इशारा कर रही है। बताऊंगा कैसे, क्योंकि जैसे हमारे ग्रह होते हैं, कहीं ना कहीं वह स्वभाव तो हमारे अंदर आ ही जाता है, हम चाहे या ना चाहे। और आपके प्रश्न से मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं आप ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि रखते हैं और ज्योतिष शास्त्र को समझते भी हैं। आपने पूछा है कि जन्म कुंडली में कुछ योग हैं, उनका असर कब तक होगा। तो आइए बिना विलंब के आपकी जन्म कुंडली पर बात की जाए। नाम की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कुछ लोग अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं। तो आइए, सिंह लग्न की कुंडली है आपकी, और आपकी जो राशि बनी धनु राशि बनी, और जो आपका नक्षत्र है मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा आपके प्रश्न पर आऊंगा, पर कुछ बेसिक बातें जो मैं अमूमन बताता हूँ। सिंह लग्न, धनु राशि, मूल नक्षत्र। सिंह लग्न सूर्य का लग्न, धनु राशि गुरु की राशि। सूर्य का लग्न है तो स्वभाव में तेज, अनुशासन। सूर्य को हम अनुशासन के लिए जानते हैं, अनुशासित व्यक्ति हैं आप। पर मूलांक 2 है। खैर अभी अंक ज्योतिष पर वीडियो नहीं बना रहा हूं, पर वो आगे लेकर के आऊंगा। मूलांक 2 है तो दिनचर्या में परिवर्तन, भावुकता, ये भी आपका गुण है। राशि धनु है, अग्नि तत्व की राशि है। क्रोध जल्दी आ जाता है, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, झूठ से आपको सख्त नफरत है। आप जो कमिटमेंट कर देते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और अगर आपसे किसी ने कमिटमेंट किया है तो आपकी अपेक्षा रहती है कि वह भी पूरा करे। ये कुछ विशिष्ट गुण है आपके। लोक कल्याण कार्यों में आप रहते हैं, समाज को आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, सामाजिक छवि भी आपकी अच्छी है। अर्थ की स्थिति जो भी हो, मान सम्मान आपका अच्छा है और यह रहेगा। ये तो धनु राशि हो गई। हाँ, धनु राशि पर जो मैं चर्चा कर चुका हूं अपने कार्यक्रम में पूर्व में, मैंने कहा कि धनु राशि के जातक हैं वो, कई जातक, सबको मैं नहीं कहूंगा, सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं, और धनु राशि के कई जातक अर्थ को उतना महत्व नहीं देते जितना मान सम्मान और बाकी चीजों को देते हैं। तो कई बार आर्थिक मामलों में थोड़ा सा जीवन में कठिनाई आ जाती है। तो आइए अब सबसे पहले मैं एक एक करके ग्रहों की स्थिति को बता दूं, उसके बाद ग्रहों के बारे में बात करेंगे। लग्न आपका 24 डिग्री का है, शनि आपके वक्री अवस्था में है, 20 अंश पर, राहु है 27 अंश पर, लग्न में ही है सिंह राशि पर। अब तीसरे भाव में शुक्र है तुला राशि पर, जो उनकी अपनी ही राशि है, 28 अंश पर है। बुध का अंश में नहीं लिखा हूं, भूल गया, पर बुध ठीक है अंश में आपके। सूर्य चंद्रमा मंगल, सूर्य आपके 14 डिग्री पे है, और चंद्रमा 12 डिग्री पे है, और मंगल आपके 19 डिग्री पे है, ये भी ठीक है। केतु 27 डिग्री पे है, गुरु 13 डिग्री पे है। गुरु वक्री है, उच्च के होकर के वक्री है। अब वक्री ग्रहों पर मैंने एक विशेष श्रृंखला बनाई है, जिसमें बताया कि अगर नीच के ग्रह वक्री हो तो क्या प्रभाव होता है, उच्च के ग्रह वक्री हो तो क्या प्रभाव होता है। तो अब ये आपकी कुंडली बनी। अब यहां पर आपकी जन्म कुंडली में स्पष्टता देखा जा सकता है कि परिवर्तन राजयोग है। चंद्रमा 12वें के स्वामी है, और चंद्रमा के घर में गुरु बैठे हैं, और गुरु पंचम के स्वामी है, और गुरु के घर में चंद्रमा बैठे हैं। तो यह कहीं ना कहीं पंचमेश और द्वादशेश का परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन राजयोग अपने जीवन काल में फल देता ही है। और जब उनसे संबंधित ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आती है तो बहुत लाजवाब फल मिलता है।
वही दौर, वही समय होता है परिवर्तन राज को मुखरित होने का। ये तो चंद्रमा की महादशा या गुरु की महादशा। तो ये आपके ग्रहों की स्थिति है। अब यहां पर लग्न में शनि राहु, देखिए शनि राहु की युति को अच्छा नहीं माना जाता। अब यहां पर लग्न में शनि राहु करेंगे क्या, और शनि सिंह लग्न की कुंडली में, और साथ ही साथ आपके अगर मैं सुदर्शन पद्धति से भी बात करूं तो आपकी जो जन्म कुंडली बनती है वो अगर सूर्य और चंद्र तो धनु लग्न की बनती है, तो शनि आपके लिए मारक स्थिति में बनते हैं। पर मारक, अब देखिए मारक से लोग डर जाते हैं, मारक की भी कई श्रेणी है। मारक ग्रह की महादशा दशा है, तो ये इसका अर्थ कतई यह नहीं होगा कि वह ग्रह आपको मारेगा ही। मानसिक चिंताएं भी दे सकता है, कुछ शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। अब मारक ग्रह की महादशा चल रही तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वह आपको आर्थिक लाभ ना दे। और शनि है, और शनि का स्वभाव विलंब। शनि षष्ठेश और सप्तमेश है। शनि के स्वभाव में तो विलंब कहा। अब शनि की दृष्टि कहां? शनि की दृष्टि दशम भाव पर, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर, शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर। मित्र दृष्टि, स्वदृष्टि, मित्र दृष्टि, इस मामले में ये ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, और शनि अगर देखा जाए तो आपके D9 चार्ट में उच्च के हैं, तो लग्न में शनि बैठे हैं, विलंब कराएंगे कार्यों में। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनमें विलंब होगा, पर पूरा अवश्य होगा। शनि इस बात की यहां पर पुष्टि करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि डिविजनल चार्ट में स्ट्रेंथ चेक किया है मैंने शनि का, और सिर्फ नौमांश यहां लिखा हूं, बाकी चार्ट में भी चेक किया हूं, और इसीलिए मैं कुछ समय लेता हूं। भले ही जो जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम आप लोगों को लगता हो कि बहुत कम कुंडलियां में विश्लेषण करता हूं, पर जितनी भी जो भी कुंडलियां मैंने अभी तक विश्लेषण की हैं उन पर मैंने पूरा समय दिया है, फिर आपके सामने लेकर के आता हूं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो शनि की स्थिति अच्छी है, पर शनि स्वभाववश विलंब कराएंगे। और यहां लग्न में है शनि राहु की युति है, तो मन में कई बार निगेटिविटी भी हावी होगी, कई बार निराशा भी हावी होगी, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, यह भी आपके स्वभाव में। परंतु हाँ, उससे आप निकल भी जाइएगा चंद्रमा और गुरु के प्रभाव की वजह से। अब शनि राहु की युति यहां पर कुछ विद्वानों के मतानुसार शापित दोष का सृजन करती है। तो यह कितना सत्य है? बिल्कुल, ये दोष आपकी जन्म कुंडली में लग रहा है, और चूंकि शनि सप्तमेश है और षष्ठेश है। अब आपने और पूर्व में ही लिख दिया है अपने कमेंट सेक्शन में, आपने जो लिखा है कि आपके जीवन साथी बहुत योग्य हैं, भाग्यशाली हैं, सुशील हैं और काफी गुणवान भी हैं। तो अब मन में प्रश्न सह जाएगा ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं उनके लिए, और यह आज आपके संशय भी दूर कर देता हूं कि क्यों हुआ ऐसा। कि जब सप्तमेश शनि है, जरा गौर कीजिएगा, सप्तम भाव में केतु है, और शनि और राहु पाप ग्रहों का पूर्ण रूपेण प्रभाव सप्तम भाव पर बना हुआ है, तब यह कैसे संभव हुआ? तब देखिए, मैंने हमेशा अपने कार्यक्रमों में बात कही कि अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि अपने भाव पर जा रही है तो उस भाव को पुष्ट करता है, और तो शनि का अपना भाव एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि जैसे स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं, वैसे ही पुरुषों की कुंडली में शुक्र विवाह के कारक है। मान लेते हैं कि सप्तम भाव पर पाप प्रभाव है, लेकिन अगर सप्तमेश बलवान है और कुंडली में युकारक ग्रहों की महादशा चल रही है तो विवाह अच्छा होता है। तो शुक्र आपके बलवान है, तुला राशि पर है, तो इसमें कोई संशय नहीं, जीवन साथी से आपके संबंध ठीक रहेंगे। हाँ, उनका स्वास्थ्य लिख लीजिएगा, उनका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बनेगा, क्योंकि यहां पर जो पाप ग्रह हैं वो अपना कुछ ना कुछ प्रभाव तो देंगे ही देंगे, और हो सकता है कि बीमारी इत्यादि में भी कुछ खर्च आपको करना पड़े। तो ये स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। अब मैं आपके प्रश्न पर आ जाता हूं, उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे। आपने कहा है कि शून्य से शिखर की यात्रा कब तय होगी, और आपने अपने कमेंट सेक्शन में यह भी बात कही है कि आपके जो गुरु जी ने आपको बताया है कि 45 की उम्र के बाद आपके जीवन का स्वर्णिम समय शुरू हो जाएगा, और आपने यह भी साझा किया है कि एक सिद्ध संत ने आपसे कहा है कि 3-4 वर्ष और उसके बाद आपके जीवन का गोल्डन टाइम होगा। देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के जो बेसिक नियम है वो तो एक जैसे हैं, पर उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो विद्वान अपने अपने मन से करते हैं, अपने अपने मत से करते हैं, अपने अनुभवों से करते हैं जो उन्होंने
जानकारी प्राप्त की। पर अगर सिद्ध संत ने कोई बात कह दी और भले ही कोई ग्रह बाधा भी हो और वाकई वो सिद्ध संत हैं, तो उनकी बात होकर के रहती है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उनकी बात होकर रहती है। तो अभी जो मैं ग्रह स्थिति बताऊंगा, यह मैं अपने अनुभवों और जो ज्योतिष के बेसिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर बताऊंगा, और मन में निराशा लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। उपाय भी बता दूंगा क्या करना है। अब यहां पर जब मैंने आपकी जन्म कुंडली चेक की तो आपकी वर्तमान महादशा राहु की चल रही है, जो कि 30 मई 2022 से 30 मई 2040 तक रहेगी। और अभी जो अंतर आपका गुरु का आएगा वो अच्छा अंतर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर राहु को जरा समझ लेते हैं, फिर आपके प्रश्न पर आ जाऊंगा। राहु लग्न में है, किसकी राशि पर है? सूर्य की राशि पर, शत्रु राशि पर है। शत्रु ग्रह सूर्य उनके शत्रु हैं, चंद्रमा शत्रु है, मंगल शत्रु है राहु की। तो ये स्थिति राहु के लिए ठीक नहीं है। आपके मन में बेचैनी, मन में संशय, मन में भ्रम भी यह उत्पन्न करेगी और कार्य में अवरोध। यहां पर शनि अगर अकेले होते तो उतना अवरोध नहीं होता जितना शनि और राहु की युति की वजह से हो रहा है, और यह तथ्य आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, सूर्य राहु जहां बैठे हैं वहां के स्वामी सूर्य अच्छी स्थिति में है, निसंदेह। धनु राशि पर सूर्य बहुत बलवान होते हैं, परंतु इन्होंने आपके सबसे योग कारक ग्रह मंगल को अस्त कर दिया, क्योंकि कर्क लग्न और सिंह लग्न की कुंडली में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। कारण बता देता हूं, मंगल स्वामी होते हैं चतुर्थ के और नवम के, एक केंद्र के और एक त्रिकोण के स्वामी होकर के सर्वाधिक योग कारक ग्रह। ऐसा नहीं कि मंगल अपनी महादशा में आपको कुछ अनिष्ट फल देंगे, पर मंगल को जितना शुभ फल देना चाहिए उतना भी नहीं दे पाए। हो सकता है कि आपको 40-50% शुभ फल मिला और आप उसको बहुत अच्छा समझ रहे हो, परंतु मंगल में इतना ये ताकत है इस सिंह लग्न में, क्योंकि योग कारक ग्रह है, कि आपको बहुत अच्छा फल दे। तो योग कारक ग्रह कुछ कमजोर हो रहे हैं, चंद्रमा भी अस्त हो रहे हैं, और सूर्य चंद्रमा का साथ होना वैसे भी ठीक नहीं होता है। अमावस्या के आसपास का जन्म होता है, तो ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। दूसरी बात है कि राहु की दृष्टि सूर्य पर आ जा रही है, और सूर्य ग्रहों के राजा, सबसे ताकतवर ग्रह, और उनको ग्रहण लगाने वाला कौन? राहु। राहु उनको ग्रहण लगाता है, तो राहु की दृष्टि आ रही है सूर्य पर, ये ठीक नहीं है। लग्न पर राहु का प्रभाव, लग्न समझिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से। लग्न पर राहु का प्रभाव, लग्नेश पर राहु का प्रभाव, भाग्य भाव पर राहु का प्रभाव, भाग्येश पर राहु का प्रभाव। राहु आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित कर रहा है, इस तथ्य को समझने की आवश्यकता। मन पर राहु का प्रभाव, स्वास्थ्य पर राहु का प्रभाव, शरीर पर राहु का प्रभाव, मन, मस्तिष्क, शरीर, भाग्य, इन सब पर राहु का प्रभाव आपके जीवन में है। राहु महत्वाकांक्षी बनाता है। लग्न में बैठा राहु हो, दशम में बैठा राहु हो, प्लानिंग्स बहुत देता है, बहुत अच्छे प्लानर है आप, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है आपकी, परंतु चूंकि राहु में वह पर्याप्त बल नहीं है, क्योंकि है शत्रु राशि पर, तो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब जिसका मन, मस्तिष्क, भाग्य सब राहु के प्रभाव में हो, तो थोड़ा सा बंधन सा आपको लगेगा, एक बेचैनी से अंदर से महसूस होगी, और कमेंट करके बताइएगा जरूर, और बताऊंगा कैसे यह बेचैनी दूर हो। तो ये समझा हमने कि बाधा क्यों आ रही है। अब जब राहु को मैं देख रहा हूं, और जो आपने कहा है कि आपके गुरुजन ने जो कहा है उनकी बात में मिला रहा हूं, तो एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब यहां पर मैंने शुरू में ही कहा, अगर सिद्ध संत हैं तो फिर उनकी बात व्यर्थ जा ही नहीं सकती। ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं संत के आशीर्वाद से, परंतु जो वस्तुतः स्थिति मेरे सामने है कि अभी जो शिखर की यात्रा है उसमें थोड़ा विलंब और है। राहु का उपाय आवश्यक है, क्योंकि देखिए गुरु की महादशा आपके लिए निसंदेह बहुत अच्छी सिद्ध होगी। अब यहां पर भी जो ज्योतिष प्रेमी है उनके मन में यह प्रश्न सहज स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो जाएगा कि गुरु जी आपने तो कहा है कि उच्च के ग्रह यदि वक्री हो जाए तो नीच के समान फल देते हैं। बिल्कुल कहा है मैंने, और मैं इसे इनकार बिल्कुल नहीं करूंगा, परंतु अगर मान लेते हैं एक पक्ष ये कि बृहस्पति नीच के हो भी गए तो बैठे कहां है? 12वें भाव में। तो बृहस्पति का निजभंग भी तो हो रहा है,
क्योंकि छठे, आठवें, 12वें नीच के ग्रह का स्वतः नीचभंग होता है, वो नीचभंग राजयोग देते हैं। और नीचभंग राजयोग मैंने कहा है प्रारंभिक में संघर्ष कराते हैं, ये संघर्ष कराएंगे। दूसरा एक पक्षीय हुआ, इसलिए बृहस्पति आपको अच्छा फल देंगे उच्च के वक्री होते हुए भी। दूसरा पक्ष है परिवर्तन योग में शामिल है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति बनी। और तीसरा पक्ष है कि अगर आपका D9 चार्ट देखा जाए तो गुरु मित्र राशि में, वृश्चिक राशि में, तो वहां भी अच्छी स्थिति में है। तो बृहस्पति की दिशा तो बहुत आपको अच्छा फल देगी, पर उसमें बहुत विलंब है, क्योंकि 2040 तक तो राहु ही है। पर हाँ, अब बात आ जाती है कि फिर अब इस राहु महादशा को मैनेज कैसे करें। ये तो आपने समझ लिया कि आगे भी कुछ संघर्ष की स्थितियां हैं। अब देखिए, राहु की दिशा 18 साल की होती है। अब ऐसा नहीं होता कि इन 18 वर्षों तक व्यक्ति परेशान रहे। जो ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं, वो अंतर्दशाएं भी प्रभावी होती हैं। पर हाँ, अभी राहु में राहु आपका अच्छा नहीं जा रहा है, ये तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। कमेंट करके बताइएगा जरूर। 7.5 खत्म हो गई है, फिर भी राहु में राहु ने आपको काफी परेशान किया हुआ है, मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा। अब एक बेचैनी, छटपटाहट आपके अंदर उत्पन्न हो गई, और ये राहु करवा रहे हैं। और ये डिसीजन मेकिंग को भी प्रभावित करेगा, आप निर्णय क्षमता भी प्रभावित होगी। राहु में गुरु की अंतर्दशा अच्छी होगी, आपके उत्थान का समय होगा, परंतु व्यय में है तो व्यय बहुत होगा। फिर राहु में बुध की अंतर्दशा आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगी। भले ही बुध शत्रु राशि पर है, पर धनेश और लाभेश होकर के आपके लिए केंद्र भाव में। और राहु में शुक्र की अंतर्दशा आपके लिए अच्छी होगी। ये 3 अंतर्दशाएं राहु में आपको अच्छा परिणाम देंगी, बाकी की अंतर्दशाएं आपको संघर्ष देंगी। पर हाँ, इन अंतर्दशाओं में आप धीरे धीरे खुद को बिल्ड करिएगा और तरक्की के पथ पर बढ़िएगा भी, क्योंकि राहु यहाँ संघर्ष कराएंगे और संघर्ष करा के आपको सफलता भी देंगे। पर जो शिखर की यात्रा है उसमें विलंब है, उसमें बाधा है, राहु का उपाय आवश्यक है। अब राहु के विस्तृत उपाय तो यहाँ पर बता पाना मेरे लिए उतना संभव नहीं है, पर हाँ, जो छोटे मोटे उपाय जो मैं अक्सर बताता हूँ आप लोगों को, राहु के लिए देखिए करना क्या है आपको। राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय बहुत बहुत कल्याणकारी है। मधुकैटभ के वध का वर्णन है, और माँ दुर्गा की पूजा से राहु के प्रतिकूल प्रभाव में बहुत कमी आती है। शिव जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, इनकी पूजा आराधना से भी राहु बहुत नियंत्रित होते हैं। ये उपाय आप करिए, इन उपायों से आपको लाभ मिलेगा। और कुछ प्राणायाम और ध्यान में भी अपना समय दीजिए। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, परम आध्यात्मिक, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, और आपका जीवन निसंदेह हुआ तो है बड़े कार्य के लिए, पर राहु बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और ये पूर्व जन्म का भी कुछ दोष है, क्योंकि राहु का जब भी संबंध बने लग्न से, पंचम से, कभी इस विषय पर भी बात रखूंगा मैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लग्न पंचम से, तो यह पूर्व जन्मों का भी कुछ दोष होता है। हमारे ही कर्म जो भाग्य बन करके आते हैं हमारे इस जन्म में, प्रारब्ध, तो उसको तो हमें भोगना ही पड़ता है। पर हाँ, ये कहूंगा कि अगर बाकी पहलू देखा जाए तो आप कुछ स्तरीय व्यक्ति हैं। देखिए, अर्थ बहुत जरूरी है आज के समय में, पर जहां तक बात की जाए संस्कार की, व्यवहार की, लोक कल्याण की, भावना की, परोपकारी स्वभाव की, तो आप कुछ स्तरीय व्यक्ति हैं, उच्च स्तरीय व्यक्तित्व है आपका, और जीवन में आपको बहुत कुछ करना है। आपको आगे चल करके गुरु की महादशा में आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होंगे, और जबरदस्त आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होंगे, और आप गहरे आध्यात्मिक अनुभव की तरफ उन्मुख होइएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो राहु का उपाय करिए, शनि का भी कुछ उपाय करिए, और चूंकि सूर्य पर राहु की दृष्टि है तो सूर्य को भी मजबूत करिए। लग्नेश हैं आपके, इनसे आपको बहुत राहत मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना हमारे एक दर्शक इनका प्रश्न था कि सुनिश्चित शिखर की यात्रा कब तय होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है। यदि आप भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। हम प्रार्थना है आप लोगों से, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्धि, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।